एवरीवन, दिस इज सुप्रिया ताम्रकार और आज मैं आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। कैलिफोर्निया में एक यूनिवर्सिटी थी। वहाँ के प्रोफेसर ने क्लासरूम को दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए को उन्होंने टास्क दिया कि आपको अर्थन पॉट बनाने हैं, आपको मिट्टी के पॉट बनाने हैं और एक हफ्ते में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉट्स बनाने हैं। और सेक्शन बी को प्रोफेसर ने टास्क दिया कि आपको एक ही पॉट बनाना है, लेकिन वो पॉट परफेक्ट होना चाहिए, उसमें परफेक्शन होना चाहिए। और उन्होंने दोनों ग्रुप्स को सेम टाइम दिया 1 वीक का। आफ्टर 1 वीक जब दोनों ग्रुप्स असेंबल हुए, दोनों ही ग्रुप ने हेडमास्टर के सामने अपने वर्क को प्रेजेंट किया। जब हेडमास्टर ने देखा तो उन्होंने ये पाया कि जो सेक्शन ए का वर्क था वो एज कम्पेयर टू सेक्शन बी के वर्क से ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने जब प्रोफेसर से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, हमने सेक्शन ए को तो ज़्यादा पॉट्स बनाने का वर्क दिया था और सेक्शन बी को एक ही पॉट बनाने के लिए हमने सेम टाइम दिया था जो कि था 1 वीक। तो सेक्शन ए ने ज़्यादा पॉट्स बनाए, फिर भी उनके पॉट अच्छे क्यों बने, और सेक्शन बी ने कम पॉट बनाए, एक ही पॉट बनाया, तो उनका पॉट परफेक्शन के साथ क्यों नहीं बन पाया। प्रोफेसर ने बड़े ही अच्छे तरीके से आंसर किया। सेक्शन ए को हमने कहा था कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉट्स बनाने हैं। उन्होंने पॉट्स को बनाना स्टार्ट किया। पहला पॉट बहुत ही ज़्यादा शेप में गंदा बना, बैड बना, बट उन्होंने उसको रखा कि हमें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉट्स बनाने हैं। और फिर उन्होंने अपनी उस गलती से सीखा कि इससे हमने ऐसे शेप दिया था तो ये पॉट ऐसा बना है, हम इस पे ये इम्प्रूवमेंट करेंगे तो ये पॉट और भी अच्छे से बनेगा। सेक्शन ए के बच्चे ऐसे ही कंटिन्यूसली पॉट बनाते गए और अपनी गलतियों से, मिस्टेक से सीखते गए और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉट्स बनाते गए। जब उन्होंने एक पॉट बनाया उसका शेप परफेक्ट नहीं आया, फिर उन्होंने दूसरा पॉट बनाया, उसका शेप भी परफेक्ट नहीं आया, थर्ड पॉट बनाया, उसका शेप थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। वो कंटिन्यूसली ऐसे ही पॉट बनाते गए, उनके नंबर्स भी इंक्रीज होते गए और उन्होंने अपनी मिस्टेक्स से सीख ली और आगे वो मिस्टेक्स को रिपीट नहीं किया और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉट्स बनाए और लास्ट में जो उनका पॉट बन के रेडी हुआ उसमें परफेक्शन था। लेकिन सेक्शन बी ने क्या किया कि वो एक ही पॉट को परफेक्शन के साथ बनाने की कोशिश करते रहे। वो एक ही पॉट को बनाते, वो परफेक्ट उन्हें नहीं लगता, फिर वो उसे बिगाड़ते, फिर उसी पे वर्क करते। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि हम जो पॉट बना रहे हैं वो पहले वाले की कंपैरिजन में बेस्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन सेक्शन ए ने यही किया था कि उन्होंने अपने प्रीवियस पॉट को अपने करंट पॉट से मैच किया और उन्होंने इम्प्रूवमेंट देखी, कंटिन्यूसली ऐसे ही पॉट्स बनाते गए। लेकिन सेक्शन बी ने क्या किया, उन्होंने वही पॉट को बार बार बिगाड़ा और उसी को बनाने की कोशिश में लगे रहे परफेक्शन के साथ। और लास्ट में ये रिजल्ट आया कि जो सेक्शन ए का पॉट था वो सेक्शन बी की कंपैरिजन में ज़्यादा परफेक्शन से बना हुआ था। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम वो उन चीज़ों में परफेक्ट रहें, लेकिन हमें परफेक्ट बनने के लिए कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना है। अपनी मिस्टेक्स से हमें सीखना है, हारना नहीं है। हमें अपनी लाइफ को सेक्शन ए की तरह जीना है। मिस्टेक्स होंगी हमसे, लेकिन हमें अपने मिस्टेक्स से सीखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। एंड इट इज ट्रूली सेड दैट यू डोंट नीड टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। ये जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में हर काम को करने में हम ग्रेट हों, हर चीज़ हमारी परफेक्शन से हो, लेकिन हमें उसी चीज़ को परफेक्शन से करने के लिए कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना है, मिस्टेक से सीखना है और कभी भी गिव अप नहीं करना है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। जो भी लोग लाइफ में फेलियर से डरते हैं उनको एक सीख मिली होगी। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सुप्रिया ताम्रकार।